औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम फ़ाइल में डेटा को कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, किस तरह से हमने राइट करना है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़ाइल से डेटा को उठा के प्रोग्राम में कैसे लाना है। पहले हम प्रोग्राम से डेटा को उठा के फ़ाइल में रख रहे थे, अब हम फ़ाइल से उठा के कहाँ लाएंगे, प्रोग्राम में। तो लेट्स से मेरे पास सबसे पहले एक फ़ाइल है myfile.txt के नाम से, और उसमें जो कंटेंट पड़ा है वो 5 यानी एक इंटीजर टाइप वैल्यू पड़ी है, एज ए स्ट्रिंग लिटरल इसमें स्टोर हुआ है 5, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम हमने पिछली दफ़ा देखा वही है, हमें एक इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट चाहिए रीड करने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने कर दिया इंक्लूड एफ स्ट्रीम। अब एफ स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे तब आप इफ स्ट्रीम या ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने इंक्लूड कर दिया, मेन लिख लिया। तो सबसे पहली जो चीज़ थी, मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए था इफ स्ट्रीम का, यानी फाइल में से रीड करते हुए हमें क्या चाहिए, इफ स्ट्रीम चाहिए। फाइल में राइट करते वक्त हमें ऑफ स्ट्रीम चाहिए था, वो हमने पिछली दफ़ा जिक्र कर दी। इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने इधर इफ स्ट्रीम लगा लिया, ठीक है ना, और इधर ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिया। इनपुट लिख ले, इनपुट फाइल लिख ले, इन लिख ले, कुछ भी मर्जी हो आपने इन लिखना है। पिछली दफ़ा हमने जब ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसमें हमने आउट बनाया था। तो जो आउट हमने बनाया था वो जस्ट लाइक काम कर रहे थे सी आउट जिस तरह से काम कर रहे थे उसी तरह जो आउट काम कर रहा था। आज जो हमने इनपुट बनाया है वो काम करेंगे जस्ट लाइक सी इन हम क्या करते हैं, यूज़र से डेटा लेने के वक्त हम इस्तेमाल करते हैं सी इन ऑब्जेक्ट। इनपुट ऑब्जेक्ट हम कब इस्तेमाल करेंगे, फाइल से डेटा उठाते वक्त। यानी अब इधर यूज़र की जगह पे क्या है हमारे पास, अब पहले यूज़र डेटा दे देता था सी इन के उसमें, इस फॉर्म में हमें डेटा कौन देगा, फाइल, ठीक है। तो इनपुट जस्ट लाइक सी इन की तरह ही काम करेगा। अब इनपुट ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, ठीक है, इफ स्ट्रीम टाइप का। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने उस फाइल के साथ एसोसिएट कर दी, यानी जब भी ये इनपुट इस्तेमाल हो तो इसी फाइल में से डेटा को उठाना है, ये उसको बताना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ एसोसिएट यानी लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट फिर ओपन फंक्शन को कॉल किया, फिर फंक्शन के अंदर मैंने इस फाइल का नाम लिख लिया, ये आगे जी फाइल का नाम, और ये इसी फाइल का नाम है। तो जब आप ये लाइन लिख लेंगे तो ये फाइल जिसमें 5 पड़ी है ये ओपन हो जाएगी, और इस इनपुट ऑब्जेक्ट के साथ ये क्या होंगे, लिंक्ड होंगे, एसोसिएट होंगे, ठीक है ना। अब जब भी आप इनपुट इस्तेमाल करेंगे तो डेटा कहाँ से आएगा, इसी फाइल से आएंगे, किसी दूसरे फाइल से नहीं आएंगे। अब जबकि फाइल से प्रोग्राम में डेटा लाना है, रीड करने का मतलब यही है कि फ़ाइल से उठा के प्रोग्राम में लाना है। और फाइल में जो भी डेटा पड़ा है वो प्रोग्राम में जब आएगा तो प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जहाँ पे हम फाइल से जो डेटा उठाया है उसको रख सकें। पहले केस में क्या था, जब हम प्रोग्राम से भेज रहे थे तो फाइल में ही जा रहे थे, या अब फाइल में ही स्टोर्ड होना था, तो हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं हुई। इस केस में हमें प्रोग्राम में लाना है, लाने के बाद कहीं ना कहीं तो उसे रखना है, उसके लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, मेमोरी स्पेस तो चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि फ़ाइल से उठा के प्रोग्राम में लाया, पता नहीं डेटा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए, ताकि डेटा जब उठाया तो मैं उस वेरिएबल्स में कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर रख सकूँ, ठीक है ना। तो अब इसमें जबकि 5 पड़ा है तो मुझे पता है 5 एक इंटीजर वैल्यू है, तो मैंने क्या कर दिया, एक इंट नम की मदद से एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बना दिया। जब हम डिस्कस कर रहे थे फाइल में राइट करते वक्त जब भी वैल्यूज़ आप स्टोर करेंगे तो एज अ स्ट्रिंग लिटल स्टोर होंगे, इधर हमने बना दिया इंटीजर टाइप। जब स्ट्रिंग लिटल टिपिकली अगर आप देखा जाए जनरली, तो जब इधर स्ट्रिंग लिटल स्टोर्ड है तो जब भी इधर से आएंगे तो स्ट्रिंग लिटल से आएंगे बाहर, ठीक है ना, मतलब एज ए स्ट्रिंग लिटल से आएंगे। तो इधर प्रोग्राम में भी हमें ऐसा वेरिएबल चाहिए जो स्ट्रिंग लिटल्स को अपने पास रख सके, यानी आम अल्फाज में हम कहे तो एक स्ट्रिंग टाइप की हमें क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए था, बट इधर मैंने इंटीजर लिख ली। क्या ये गलत नहीं हो रहा? तो याद रखना है, जब हम इनपुट के साथ ऑपरेटर लगाएंगे इस तरह से, तो ये ऑपरेटर खुद ब खुद क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग लिटल्स को जो इसकी जो भी ओरिजिनल टाइप है उसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अभी 5 की ओरिजिनल टाइप क्या है, इंटीजर है, लेकिन फाइल में स्टोर होते वक्त ये स्ट्रिंग लिटल था। इसी तरह सपोज़ अगर सी कोई करेक्टर होता है इसमें, तो फाइल में जब तक ये स्टोर्ड है ये एज ए स्ट्रिंग लिटल है, ठीक है ना।
और जब आप इधर से इसको प्रोग्राम में लाएंगे तो इस ऑपरेटर ने क्या करना है, इसको अपने ओरिजिनल टाइप में कन्वर्ट करना है, और सी की क्या टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने इधर वेरिएबल्स बनाना है, ठीक है ना। 5 इंटीजर टाइप वेरिएबल है जनरली, तो मैंने क्या कर दिया, इंटीजर टाइप वेरिएबल बना दिए। अब फाइल से जब मैं डेटा रीड करूँगा तो उस डेटा को मैंने कहाँ रखना है, इस वेरिएबल में रखना है, ठीक है ना। तो वेरिएबल भी हमने बना दी। अब टाइम है कि फ़ाइल से रीड करने का। अगर वेरिएबल बनाने के बाद मैं ये करता सी इन नम करता तो यूज़र से पूछ लेता, ठीक है ना, यूज़र से ले लेता नंबर्स, यूज़र जो भी दे देता इस नंबर में स्टोर हो जाता। अब क्या कर रहे हैं, हम फाइल से ले रहे हैं, तो फाइल से जो भी डेटा आएगा वो इसी वेरिएबल में आएगा, ठीक है ना। तो सी इन की जगह पे हमने क्या कर दी, इधर इनपुट लगा लिया और ऑपरेटर्स लगा ली, तो हमने इधर भी लगा लिए है, ठीक है ना, सीन करते हुए। उसके बाद हमने क्या कर दिया, नम लिख लिया। तो नम क्या करेंगे, इनपुट जो फाइल जिस फाइल के साथ ये एसोसिएट है उस फाइल से अप्रोप्रिएट डेटा को उठाएगा और इस नम में रख लेगा, ठीक है ना। तो फाइल से रीड करना बस इतना से आसान है। और सी आउट जब आप इस नम करेंगे तो ये जो नम की में वैल्यूज़ इधर से आए हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, कैसे फाइल से आपने डेटा को रीड करना है। अब सपोज़ मेरे पास इधर 5 नहीं था, सिर्फ मेरे पास फाइल में क्या पड़े थे, सी। अब ये कैरेक्टर है जनरली देखा जाए, ठीक है ना। तो जब कैरेक्टर को आप इन प्रोग्राम के अंदर लाएंगे तो आप अब इंटीजर आप नहीं रख सकते, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप है। तो इधर हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में हम इस सी को रख लेंगे, रीड करते हैं, ठीक है ना। अब ये तो सिंपल सी बात थी, एक एक कैरेक्टर की बात थी या सिंगल वैल्यू की बात थी। सपोज़ मेरे फाइल के अंदर एक वर्ड पड़ा है, मैं ये लिख लूँ सी, या मैं लिख लूँ प्रोग्रामिंग। अब इसको अब मैंने रीड करना है, ठीक है ना, इसको रीड करना है। फाइल में जब तक स्टोर्ड है ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है, स्ट्रिंग टाइप है ना, एक कैरेक्टर तो नहीं है तो हम कैरेक्टर नहीं कह सकते, मल्टीपल कैरेक्टर्स है। इंटीजर वैल्यूज तो है नहीं तो हम इंटीजर वैल्यू कह नहीं सकते, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कह नहीं सकते। ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। स्ट्रिंग टाइप है तो इसकी जर्नल टाइप भी स्ट्रिंग टाइप है, और फाइल में स्टोर्ड जिस अंदाज में हुआ है वो तो स्ट्रिंग टाइप ही होंगे, तो स्ट्रिंग टाइप। अब जब आप इसको बाहर लाएंगे तो आप इसको सिंगल इंटीजर उसमें भी नहीं रख सकते, ठीक है ना, इंटीजर टाइप वेरिएबल में तो नहीं रख सकते इसको, सिर्फ कैरेक्टर में तो नहीं रख सकते। कैरेक्टर में रखेंगे तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ जाएंगे, बाकी कैरेक्टर मिस हो जाएंगे। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं रख सकते। तो हमें प्रोग्राम के अंदर क्या चाहिए कि जिसके अंदर हम ये स्टोर कर सकें। तो प्रोग्राम के अंदर हमें या तो एक अरे चाहिए जिसमें हम इसको स्टोर कर सकें, ठीक है ना, या हमें स्ट्रिंग टाइप कोई वेरिएबल चाहिए जिसमें हम ये रख सकें। तो इस तरह के डेटा को, एक वर्ड को रखने के लिए मैं अभी जनरली एक बता रहा हूँ कि एक और डेटा टाइप हमें चाहिए, ठीक है ना। अभी तक जो हमने डेटा टाइप्स पढ़े हैं उनमें से किसी में ये फिट नहीं आ रहा है, या तो हमें अरे बनानी पड़ेगी, उस अरे में हम रख लेंगे, ठीक है ना, या तो हमें कोई और डेटा टाइप चाहिए जिसमें हम रिटर्न कर सके। तो वो डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और इधर आप नाम लिख लें कुछ भी, CH। अब स्ट्रिंग जब आप लिख लेंगे, जब हमने कैरेक्टर लिख रहा था CH, तो इस कैरेक्टर में सिर्फ एक ही सिंगल कैरेक्टर आ सकता था, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। जिस तरह कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट है ना, इसी तरह हम अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं डेटा टाइप्स को, ठीक है ना। उसमें क्या रखना है हम डिसाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, उसमें आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को एट ए टाइम आप रख सकते हैं। सपोज़ अगर इधर में सिर्फ C रख सकता था तो इधर में ABCDEFGH जितना चाहे आप रख सकते हैं। इसको हम आगे जाके देख लेंगे, ये आपको समझ आ जाएगी जब आप ऊप पढ़ेंगे। तो ये तो आप इस तरह से कर सकेंगे। अब हम दूसरा तरीका भी हम देख लेंगे कि अरे बना के हमने उसमें कैसे रखना है, ठीक है ना। अरे बनाने का मतलब क्या है कि हमने कैरेक्टर टाइप क्या कर दी, एक अरे बना दी, या मैंने एक अरे बना दी ARR, और उसकी मैं वैल्यू मैंने सपोज 100 रख ली, ठीक है ना। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, 100 कैरेक्टर आ सकते हैं। अब इसको हम 1 बाय 1 उठा के क्या करेंगे, उस कैरेक्टर टाइप अरे में रखेंगे डिफरेंट इंडेक्सेस के ऊपर। या तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये नहीं कर सकते तो हम से स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये आसान है ना, इसके निस्बत तो ये आसान है। स्ट्रिंग लिख लिया, इधर हमने
वेरिएबल का नाम लिख लिया जो भी है। अब मैंने ch लिख लिया वेरिएबल का नाम। अब क्या करेंगे, इधर इंटीजर की जगह पे हम स्ट्रिंग कर दी और ch मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया। अब जब इनपुट करेंगे तो इधर नम अपनी आएगा, अब क्या आएगा ch, क्योंकि वेरिएबल का नाम ch है और उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अब वेरिएबल में जो भी आएगा वो स्ट्रिंग होगा, से स्ट्रिंग। अब जब आप इस तरह से करेंगे तो इस फाइल से इस पूरा प्रोग्रामिंग को उठा के क्या करेंगे, इस वेरिएबल के अंदर रख लेंगे और सी आउट कर लेंगे हम इस ch को। ठीक है। तो पिछली दफ़ा हमने देखा जब अरे को सी आउट करते हुए किसी अरे को जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़े हैं, हम एट अ टाइम अरे का नाम लिख के उसको पूरे को हम आउट नहीं कर सकते थे, हमें क्या करना पड़ता था, लूप लगा के करना पड़ता था। अब स्ट्रिंग टाइप में जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लूप लगा भी आप कर सकते हैं इसको, लेकिन लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इसका नाम लिख लेंगे तो ये खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैसे हमने फाइल से डेटा को रीड करना है। इसको हम अभी सिस्टम के ऊपर करके भी देखते हैं, ठीक है ना, इसके क्या बिहेवियर हमें नज़र आते हैं। तो अब हम चलते हैं सिस्टम के ऊपर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फाइल से डेटा को किस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से हम रीड करना है। ठीक है ना, तो कंसेप्ट पूरा हमने बोर्ड के ऊपर समझा है, सिस्टम के ऊपर जब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है ऑलरेडी। ठीक है ना, उसमें पिछले दफ़ा हमने जो फाइल में राइट करते हुए जो प्रोग्राम लिखा था मैंने बस उसी को चेंज किया है। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया, ऑफ स्ट्रीम चाहिए था मुझे प्रोग्राम में राइट करने के लिए, अब हमने इफ स्ट्रीम बना दिया प्रोग्राम से डेटा को रीड करने के लिए, और उसका ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख लिया इनपुट, और इनपुट माई फाइल डॉट टी को मैंने ओपन कर दिया, और जो माई फाइल डॉट टी वो इधर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और उसमें डेटा पड़ा है 4। अब इस 4 को हमने उठा के कहाँ पे लाना है, प्रोग्राम के अंदर लाना है, फाइल से उठा के। अब जब फाइल से प्रोग्राम के अंदर डेटा ला रहा होता है या हम कहते हैं कि रीड कर रहे होते हैं, तो फाइल होना इधर ऑलरेडी पड़ा हुआ होना चाहिए, लाजमी है। ठीक है ना, ये खुद ब खुद बना नहीं लेंगे। जब आप राइट करेंगे तो उस टाइम पे बना लेंगे। रीड करते हुए फाइल इधर होनी चाहिए और जिस डेटा को आपने उठाना है वो डेटा भी फाइल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो डेटा में फाइल जो फाइल के अंदर डेटा है वो 4 है। 4 हमें पता है जनरली इंटीजर टाइप वेरिएबल है। तो उसके लिए मैंने जब प्रोग्राम में मैं लाता हूँ तो उसको स्टोर करने के लिए मैं एक इधर वेरिएबल बना दी इंट नाम के नाम से, और इनपुट फिर इधर मैंने एक्सेप्शन ऑपरेटर लगा के नम कर दिया। ठीक है ना, तो नम में अब जो फाइल में डेटा पड़ा था वो आ जाएगी नम में आ जाएंगे। अब जब नम में ये डेटा आया तो मैं उस नम को इधर क्या कर रहा हूँ, प्रिंट आउट कर रहा हूँ सी आउट नम करके। जब सी आउट नम करेंगे तो नम में जो भी वैल्यू होगी वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो पहले डेटा उसमें फाइल में पड़ा है वो 4 है। ठीक है ना, 4 है, तो हमें क्या होना चाहिए, 4 पहले इस नम में आना चाहिए फाइल से और नम में स्टोर्ड होंगे, और जब सी आउट नम कर देंगे तो 4 को इधर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब इसको हम देखते हैं, इधर हमने कर दिया। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि इधर क्या हुआ है, 4 आपके पास आउटपुट आया है। अब ये इंटीजर टाइप की वैल्यू थी तो एज ए इंटीजर वेरिएबल हमने बना दी, तो ये ऑपरेटर ने खुद ब खुद इसको क्या कर दिया, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें फाइल में कोई कैरेक्टर टाइप वैल्यू रख के हम देख लेते हैं, सपोज सी। ठीक है ना, अब सी को इधर रखने के लिए मुझे कैरेक्टर चाहिए, तो इसको मैं इसी नाम को मैं करता हूँ कैरेक्टर, फिर इसको मैं करता हूँ ch, और इधर करता हूँ मैं, इधर नम की जगह पे भी मैं अब क्या लगाऊंगा, ch लगाऊंगा, क्योंकि वेरिएबल का जो नाम है वो अब नम नहीं रहा, वो क्या है, ch। ठीक है ना, अब जो होना चाहिए हमारे पास c को प्रिंट होना चाहिए। तो अब देख सकते हैं इधर क्या हुआ, c प्रिंट हो गया। अब सिमिलरली अगर फाइल के अंदर आप एक कैरेक्टर नहीं है, मल्टीपल चीज़ें हैं, AMMI प्रोग्राम लिखा, अब इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स है, एक कैरेक्टर से अगर हम इसको इसी तरह रन करें तो इसमें सिर्फ p आ गया। ठीक है ना, p क्यों आया, फाइल को आपने ओपन कर दिया, फिर एक कैरेक्टर टाइप बना दिया, तो इस कैरेक्टर की कैपेसिटी है कि वो एक कैरेक्टर को रख सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स को अपने पास नहीं रख सकते। तो फाइल में मल्टीपल कैरेक्टर्स है, तो उसने क्या कर दिया, सबसे पहले वाला जो कैरेक्टर उठाया और इसी को रीड करके ख़त्म कर दी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई एक ऐसा डेटा टाइप जो हमने इधर बात की जो पूरे वर्ड्स को अपने पास रख सके। ठीक है ना, तो इसको करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, इधर कर देंगे इस कैरेक्टर को ख़त्म करके
स्ट्रिंग करेंगे और इधर हमें स्ट्रिंग को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, तो आपको समझ आ जाएंगे आपको, ठीक है, आगे जाके कि इसको कैसे बनाना है, खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम सी एच करेंगे तो क्या होंगे, इस सी एच स्ट्रिंग टाइप है अब ये, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग पूरे पूरे वर्ड्स को अपने पास रखेंगे, एक कैरेक्टर को नहीं मल्टीपल कैरेक्टर्स को, और नम इस सी एच को डेट रीड करेंगे और सी आउट सी एच करेंगे, तो सी एच में जो चीज़ें होगी वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पहले सिर्फ ई आ रहा था, पी आ रहे थे, अब क्या आ रहे हैं, पूरे पूरा जो प्रोग्रामिंग है वो उस स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर आ गया और उसको उसने आउटपुट कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल। तो इस पूरे लेक्चर के हवाले से अगर कोई पॉइंट आपकी समझ नहीं आए तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और पूरे लेक्चर के जो नोट्स है हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा, वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।